अमेरिका से आए खोजकर्ता जिसका प्लेन भारत के गांव में क्रैश हो जाता है। उसके बाद उसने कुछ ऐसी खोज की जो आज के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। और हाँ, इस कहानी के अंत में बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, तो बस देखते रहिए। शंघाई का एक क्लब जहाँ एक शानदार पार्टी चल रही है। हम चेलाऊ नाम के शख्स को देखते हैं जिसके सामने बैठा है इंडियाना जोन्स, जिनके बीच में पिछले महीने एक समझौता हुआ था। अगर वो नारोची नाम के खजाने को लेकर आएगा उसके लिए, तो उसके बदले में एक बेशकीमती हीरा देगा। तो इंडियाना ने उसके इस काम को पूरा किया और उसे वो नारोची खजाना यानी कि पुराने राजाओं का अवशेष उसे लेकर दे देता है। पर यहाँ चिलाऊ उसे धोखा दे देता है। वो अपनी बात से मुकर जाता है। उसने हीरो की जगह पर कुछ सोनों के सिक्के देकर उसे रफा दफा करने का सोचा। लेकिन दोस्तों, इंडियाना भी कोई कच्चे खेत की मूली नहीं है। उसने वहीं एक बार डांसर लिली को पकड़ लिया, क्योंकि चिलाऊ नहीं चाहता कि उसके इन काले कारनामों के बारे में यहाँ बैठी किसी को पता चले। इसीलिए उसने उसे हीरा दे दिया और साथ में डील डन की खुशी में ड्रिंक भी दी। और इसमें उसने असल में जहर मिलाया था। जब इस बारे में इंडियाना को पता चला तो उसने उसे जहर के एंटीडोट उससे मांगा, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अगर वो उस एंटीडोट को चाहता है तो पहले उसे वो हीरा लौटाना होगा। यानी कि अब इंडियाना बुरी तरह फंस चुका है, पर उसे अब अपनी जान बचानी है और इसीलिए वो एंटीडोट को पाने के लिए वहां पर गोलीबारी करना शुरू कर देता है, जिसकी शुरुआत में उसका खुद का एक अजीज दोस्त मारा जाता है जो उसके साथ सारे एडवेंचर पर जा चुका है। अब उसके मरते ही इंडियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहां पर तबाही मचा देता है। लेकिन इतने में चिलाऊ के सारे आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने वहां खूब गोलीबारी की, सारी तोड़ फोड़ मचा दी। और इस अफरा तफरी में वो एंटीडोट और हीरा दोनों ही जमीन में गिर जाता है, जिसकी तलाश में लिली लगती रहती है। वो उसे कहीं नहीं मिलता तो वहीं इंडियाना अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कोशिश कर रहा था, क्योंकि जहर तेजी से फैल रहा है। इस बीच उसे एक रास्ता मिलता है जिससे कि वो यहाँ से भाग सकता है। इसीलिए वो लिली को लेता है और उसी शील्ड की मदद से छुप छुपाते वहां की खिड़की से कूद गया और जा गिरा शॉर्ट राउंड नाम के लड़के की कार में, जो खुद उसे ड्राइव कर रहा था। वो असल में इंडियाना को जानता था, इसीलिए इन्हें लेकर वहां से निकलता है। इस बीच लिली उसे वो एंटीडोट दे देती है, जिसे पीकर वो ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इसीलिए शॉर्ट इन दोनों को लेकर शंघाई के एयरपोर्ट पर गया, जहाँ ये तीनों एक प्लेन में बैठकर उड़ गए। पर कुछ ही देर बाद हम सभी को पता चलता है कि ये प्लेन भी चिलाऊ के लोगों का ही है, यानी कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अब इस समय पायलट को पता चला कि ये तीनों क्या कारनामा करके भाग रहे हैं। उसने प्लेन को ऑटो पायलट पर ऑफ कर दिया और खुद पैराशूट लेकर नीचे कूद गया। तो अब ये लोग भगवान भरोसे हैं, क्योंकि जब इनकी आंख खुली तो प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। हालांकि इंडियाना ने काफी कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसीलिए इन्होंने उसी प्लेन में मौजूद एक बैलून बोट को खोला और उसी में बैठकर नीचे कूद गए और जा गिरा एक बर्फीले इलाके में, जो भारत का वो हिस्सा है जिसे जन्नत कहा जाता है। क्या आपको पता है इस जगह का नाम क्या है? तो मतलब कि हीरा भी गया और वो खोज भी, जिसके लिए इंडियाना ने इतनी मेहनत की थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, जो कि पिछली वाली खोज से कुछ ज्यादा बड़ा और प्राचीन होने वाला है। तो अब ये उसी बोट में घसीटे कई मील दूर तक आ जाते। बीच में इनके रास्ते पहाड़, फिर बर्फ, फिर नदी जैसी न जाने कितनी चीजें आती है। तब जाकर इन्हें अपना सामना एक शख्स दिखाई देता है, जो इन लोगों को देख पहले तो हैरान हुआ, फिर बाद में नमस्ते किया। इंडियाना भी उसे नमस्ते को हाथ जोड़कर स्वीकार किया। इसके बाद वो बूढ़ा शख्स इन लोगों को अपने गांव लेकर जाता है, जो किसी वीरान जगह की तरह लग रहा है। जब वहां रहने वाले वासियों ने इन लोगों को देखा तो इनके सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, जैसे मानो ये कोई फरिश्ता आया हो। जो देख इंडियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये लोग उनसे क्या चाहते हैं। अब ये देख इंडियाना को कुछ समझ नहीं आता कि असल में ये लोग उनसे क्या चाहते हैं। इस बीच शमन नाम का एक शख्स उनके खाने को कुछ देता है। तब इंडियाना बताता है कि उसे असल में दिल्ली जाना है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है। तो पीछे बैठा बूढ़ा आदमी ने कहा कि हाँ, तुम जरूर जाना, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे वहां जाने पर, लेकिन उससे पहले तुम्हें पंखोट जाना होगा। जो सुन इंडियाना ने पूछा कि क्या ये दिल्ली जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो उसने बताया कि नहीं, ये हमारा गाँव के दूसरी तरफ में है, जहाँ पर ठागी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जो काली माँ की पूजा करते हैं। उन्होंने हमारे चंकरा पत्थर को भी चुरा लिया है, जो हमारे गांव की रक्षा करता है, पर उन्होंने उसे हमें छीन लिया है ताकि वो उसकी मदद से अमीर और अमर बन जाए। इसके लिए वो हर शाम हमारे गांव में हमारे ही बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं ताकि उनकी बलि दे सके। लेकिन इंडियाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब वो उसे क्यों बता रहा है। वो तो उनसे बार बार कहता है कि वो इस काम के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि उसका तो प्लेन क्रैश हो गया है, जिसके कारण वो यहाँ फंस चुका है। पर उन लोगों का मानना है कि उसे भगवान शिव ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है, क्योंकि वो चंकरा पत्थर उन्हीं के लहू से बना है। और ऐसे टोटल 5 पत्थर हुआ करते हैं, जिसमें से 3 का इस कहानी में जिक्र किया गया है, जो सब साथ में रहते हैं और जगमगाते रहते हैं।
और अभी वो उसी ठगी संप्रदाय के लोगों के पास है जो कि पंगोट पैलेस के हिस्से में रहा करता है, जो किसी जमाने में खंडर हो गया। लेकिन अब नया महाराजा आने से वहां पर सब कुछ आलीशान हो चुका है, जो शायद उसी पत्थर की वजह से हो रहा है। उसी रात हम एक बच्चे को देखते हैं जो न जाने कहां से आया पर बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, और इसीलिए वो सीधा आकर इंडियाना की गोद में जाकर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक प्राचीन कपड़े का टुकड़ा था जिसे उसी ठगी संप्रदाय के लोग की तस्वीर और उन चंकरा पत्थर के बारे में लिखा और बना था, जो देख इंडियाना ठान लेता है कि अब उसे एक नए एडवेंचर पर जाना होगा ताकि वो यहाँ के लोगों की मदद कर सके, उनके जो कोई भी खोए हुए बच्चे हैं उन्हें वापस ला सके। सूरज निकलता है, ये तीनों ही हाथियों पर बैठकर जंगल के रास्ते उस महल की ओर जाना शुरू करते हैं। लेकिन लिली को हाथी में बैठने पर काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो इन सब चीजों की आदी नहीं है, पर फिर भी उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। रात में ये लोग उस जगह पर कैंप लगाते हैं, पर वहां भी लिली बेचारी हमेशा परेशान ही रहती है, इधर उधर भागती रहती है। लेकिन जब सुबह हुई तो इन लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद इन्हें नहीं थी। दरअसल वहां एक मूर्ति थी जिस पर इंसानी उंगलियां काट कर लगाई गई थी, जिस बारे में पूछने पर गांव के लोगों ने बताया कि ये सारी उंगलियां उन्हीं के खोए हुए बच्चों की है जिन्हें उन लोगों ने अपने मतलब के लिए मार दिया। तभी अचानक से किसी चीज की आवाज आती है, जो सुनते ही सारे हाथिया वहां से भाग जाते हैं। वो लोग जो इनके साथ आए थे, जो देख लिली डर गई। अब ये आगे कैसे जाएंगे? तब इंडियाना कहता है कि हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। घंटे भर पैदल चलने के बाद ये लोग पंखूट महल के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां पर इनका स्वागत छत्रकाल नाम का शख्स करता है, जो यहाँ का महाराजा का सलाहकार है। वो इंडियाना को जानता है, इसीलिए अंदर आने की इजाजत दे देता है। अंदर जाने पर इनका स्वागत नाच गाने के साथ होता है, पहनने को अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, साथ में वहाँ पहले से आए हुए कुछ विजिटर भी मिलवाया जाता है, जिसमें से कैप्टन ब्लमबोर्ड भी थे, जो कि एक ब्रिटिशर है। सभी को खाने के टेबल में बैठने को कहा जाता है क्योंकि अब महाराजा का आगमन होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने महाराजा को देखा तो इनकी होश उड़ गए, क्योंकि वो असल में एक छोटा बच्चा था, और उससे भी ज्यादा होश तब उड़े जब इनके सामने खाना परोसा गया, जिसमें था जिंदा सांप, लंगूर का सर, जूस में ईल का खून और अंत में डिजर्ट में बंदर का भेजा। जो देख लिली तो वहीं भी होश हो गई। लगता है कि डायरेक्टर को भारतीय भोजन और चाइनीज भोजन में अंतर नहीं पता। खैर, भोजन के दौरान इंडियाना कैप्टन से उसी ठगी के लोगों के बारे में पूछता है, जो सुन उनका कहना था कि हाँ वो जानता है, लेकिन उसने सुना है कि उस संप्रदाय के लोग आज से तकरीबन 100 साल पहले हुआ करते थे। अब तो उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। सभी को अब सोने के लिए उन्हें अपना अपना कमरा दे दिया जाता है, पर लिली को लगता है कि इंडियाना उसके साथ सोएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो तो ठहरा सख्त लौंडा। लेकिन जब इंडियाना अपने कमरे में होता है तो उसके ऊपर ठगी के लोग हमला कर देते हैं। हालांकि उसने उन्हें धूल चटा दी, लेकिन अब वो इस सोच में है कि ये कैसे हो गया। इसी खोज में वो लिली के रूम में वापस गया तो उसे लगा कि वो उसे माफी मांगने आए, पर वो तो उसके कमरे की हर चीज की तलाशी लेने लग गया। जिस दौरान जब वो उसके स्टैचू के पास गया तो उसे वहां से हवा आ रही थी, जो इस बात का सबूत था कि पीछे जरूर कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वहां जाए कैसे जाए। काफी हाथ पैर मारने के बाद जब उसने एक स्टैचू पर हाथ रखा तो अचानक से एक रास्ता बन गया, जिसके अंदर एक लंबी गुफा जा रही थी, जिसका अंत कहाँ इन्हें नहीं पता। लेकिन वहां काफी अंधेरा था और देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से पहले यहाँ कोई नहीं आया होगा। शॉर्ट और इंडियाना दोनों ही अब आगे बढ़ रहे हैं, जिनके रास्ते में हजारों कीड़े, मरे हुए लोगों की लाशें और ढेर सारा कंकाल पड़ा है, जिनके बीच से होते हुए ये लोग एक चैम्बर तक पहुंचते हैं। लेकिन अचानक वो बंद होने लगता। ऊपर की दीवार नीचे आने लगी तो अब इंडियाना बाहर खड़ी लिली से कहता है कि वहां कोई हैंडल होगा, उसे खींचो, हो सकता है कि ये गेट खुल जाए। पर वो तो पहले से ही इतना ज्यादा डरी हुई है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि असल में करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी तरफ भी हजारों कीड़े थे जिन्हें देखकर वो बस चीखे जा रही है। पर इंडियाना उसे समझाता है कि उसे ये करना ही होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। यही पर दब कर इतने में उसे एक होल दिखा, पर उसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे। लेकिन फिर भी लिली ने अपना दिल पर पत्थर रखा और उसमें हाथ डाल दिया, जिससे आखिरकार वो गेट खुल ही जाता है। पर उसके पूरे शरीर पर कीड़े चढ़ चुके थे, जिन्हें हटाने के चक्कर में वो गेट दोबारा से बंद हो गया। लेकिन आगे जाने वाला गेट खुला है, तो अब ये बस आगे जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं आ सकते। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां चीजें और भी भयानक होती जा रही है। पतली गुफा जिसके रास्ते से होते हुए ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पहली बार उस ठगी संप्रदाय के लोगों को देख पाते हैं, जिसका लीडर था हमारे बुगाम्बो जैसा अमरीश पुरी यहाँ था। इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज कहानी के नाम मौला राम रखा गया है, जो कि काली माँ की पूजा करते हैं और उन्हीं की शक्तियों को पाने के लिए हर वो चीज करते हैं जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। जैसे कि अभी एक शख्स को लेकर आए हैं, जिसका सबसे पहले इन्होंने उसका दिल निकाल लिया, फिर उसे धरती की गर्भ यानी कि धरती की ज्वाला में डाल दिया, जिसे वो पूरी तरह से जलकर मारा गया।
इन चीज़ों से मौला राम के पास शक्तियों का खजाना हो गया, जिसकी मदद से उसने महल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी को अपने वश में कर लिया, जिसमें यहाँ के महाराजा भी थे, जिनकी लंबाई उनकी ताज से भी कम थी। खैर, अब उन तीनों पत्थरों को लाया जाता है, जिसके बारे में हमें शमन ने बताया था, जिसे ये किसी गांव का होता है। अब जब ये तीनों साथ में होते हैं तो एक जगमगाहट पैदा होती है। दरअसल इन्हें एक खास मूर्ति के अंदर रखा जाता है, जो किसी बड़े से जानवर का कंकाल था। जैसे कि मौला राम ने एक विशाल बैल का सिर अपने खुद के सर पर पहन रखा था, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर आए दिन हजारों जानवरों की भी बलि दी जाती है। अब चीजें शांत हो जाने के बाद इंडियाना जाकर उन पत्थरों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने अपने हाथों में रखा तो उसकी चमक से मदहोश हो गया। इस बीच उन दोनों को मौला राम के लोगों ने बंदी बना लिया, साथ में इंडियाना को भी अपने वश में कर लिया, जो कि अब उसी की बातों को मान रहा था। इस बार अब लिली की बलि देने की तैयारी हो रही है, जो बार बार इंडियाना से कह रही है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें बचा लो। पर वो किसी को कुछ भी सुन नहीं पा रहा है सिवाय मौला राम के। तो वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट, जो अपने ही कामों में व्यस्त था, शायद उसे पता है कि इंडियाना तो होश में कैसे लाया जाएगा, इसीलिए वो एक मशाल का जुगाड़ करता और फिर अचानक से उसके सामने ला देता है, जिससे होता ये है वो होश में आ जाता है। हालांकि ये तरीका कुछ पल्ले नहीं पड़ा, खैर फिक्शनल स्टोरी है, इतना तो चलता है। अब होश में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले तो उन बच्चों को आजाद किया, फिर खुद को एक ट्रॉली की मदद से बाहर निकालने में लग गए, लेकिन मौला राम के लोग और वो खुद इनके पीछे पड़ा हुआ। ये तीनों ही एक माइन के रास्ते से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो जाकर खुलती है अचानक से पहाड़ के किनारे पर, जहां पर ये लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जो काफी मजबूत होता है सिर्फ देखने में, क्योंकि शॉर्ट जब उस पर चल रहा होता है तो वो अचानक से टूट जाता है, लेकिन सही समय पर लिली उसे बचा लेती है और दूसरी साइड आ जाती है। जब उसने सामने देखा तो उसकी सांसें फूल गई, क्योंकि वहां मौला राम पहले से ही खड़ा था और अब उसके लोग भी दोनों साइड पहुंच चुके हैं, यानी कि सारा खेल खत्म। पर इंडियाना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो कहता है कि अगर उसने उन दोनों को कुछ किया तो वो उस पत्थर को नीचे फेंक देगा। तब मौला राम मान गया, कहा कि ठीक है, लाओ मुझे वो दे दो। लेकिन जैसे ही उसने उस ब्रिज पर अपने कदम रखे, इंडियाना ने उसे काट दिया, जिससे उसके साथ सभी लोग लटक जाते हैं। कुछ तो नीचे भी गिरकर मारे जाते हैं, कुछ उसी पर लटके रह गए, जिसे मौला राम और इंडियाना भी थे, जो उस पर काला जादू करने की कोशिश करता और उसके दिल को बाहर निकालने की पूरी जी जान कोशिश कर रहा था। पर तभी इंडियाना उसे कहता है कि तुमने हजारों मासूम बच्चों की जान ली है, तुम एक कायर और धोखेबाज किस्म के शख्स हो और तुम्हारे लिए पत्थर नहीं बना। अब यहाँ न जाने कैसे उन पत्थरों में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में खुद मौला राम भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तीन में से एक स्टोन इंडियाना के पास अभी भी था, जिन्हें लेकर वो ऊपर आ गया, जहां कैप्टन के लोग भी थे जो उसकी मदद करते हैं और मौला राम के सभी लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद इंडियाना अब शमन के गांव में वापस जाता है, पर अकेले नहीं बल्कि उसके साथ वो सारे बच्चे होते हैं जो खो गए थे और साथ में वो चनकारा स्टोन भी। और इन दोनों चीजों को पाकर गांव की खुशियां वापस लौट आती है। सभी लोग अब इंडियाना को सच में कोई भगवान ही समझने लगते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो असंभव था। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये सीरीज का पहला पार्ट है। इस तरह की और भी कई सारे इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। अगर वो कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो फटाफट 400 कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।